ताज़ा तरीन खबरों को जानने के लिए अभी टाइप करें A1 न्यूज़ टीवी। नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को दबाएं और नोटिफिकेशन के लिए दिए गए बेल आइकन पर क्लिक करें। हमारे वीडियोस को लाइक, शेयर और कमेंट करें। नमस्कार, मैं हूं मेघा वर्मा। A1 न्यूज़ टीवी में आपका स्वागत है। बुलेटिन का रुख करते हैं कुछ अहम खबरों के साथ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज अरुणाचल प्रदेश के आलो में चुनावी रैली को संबोधित किया। उन्होंने कहा, ये मेरा सौभाग्य है कि देश के इस महत्वपूर्ण भाग को मैं पिछले 5 साल से नए भारत का नया ग्रोथ इंजन बनाने का प्रयास कर रहा हूँ। कांग्रेस पर प्रहार करते हुए पीएम ने कहा, पहले नामदार परिवार और यहाँ पर बैठे उनके राग दरबारी अपनी सल्तनत को मजबूत कर रहे थे। उन्हें आपकी भलाई से ज्यादा मलाई की जरूरत थी। हम आपकी भलाई के लिए काम करते हैं और वो मलाई के लिए काम करते हैं। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह ने आज गुजरात के गांधीनगर लोकसभा सीट से नामांकन भरने से पहले रोड शो किया। इस दौरान उन्होंने कई जगह रुककर कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। उन्होंने कहा, हम उन्हीं पार्टियों के साथ हैं जो देश के हित के बारे में सोचते हैं। ये पहली बार नहीं है, एनडीए के पार्टनर साथ आए हैं। इससे पहले भी इकट्ठा हुए हैं और देश की जनता को मालूम है कि कौन सही है कौन गलत है। इस दौरान उनके साथ केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंह, उद्धव ठाकरे समेत कई बड़े सहयोगी मौजूद थे। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व वित्त मंत्री पी चिदम्बरम ने मिशन शक्ति को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऐलान पर तंज कसे हैं। मोदी सरकार को मूर्ख बताते हुए चिदम्बरम ने कहा कि सिर्फ बेवकूफ सरकार ही डिफेंस सीक्रेट का खुलासा करती है, क्योंकि एक सबल और दिमागदार सरकार कभी नहीं चाहेगी कि उसके डिफेंस सीक्रेट सबके सामने आए। नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता फारूक अब्दुल्ला ने 14 फरवरी को पुलवामा हमले में शहीद हुए 40 जवानों की शहादत पर शक जताया। अब्दुल्ला ने कहा, कितने सिपाही हिंदुस्तान के शहीद हुए छत्तीसगढ़ में। क्या कभी मोदी जी वहां गए उन्हें फूल चढ़ाने के लिए? कभी उनके खानदानों से हमदर्दी की या जितने सिपाही यहाँ मरे उनके लिए कुछ कहा? मगर वो 40 लोग सीआरपीएफ के शहीद हो गए, उनका भी मुझे शक है। कांग्रेस नेता दिनेश गुंडू राव ने भारत निर्वाचन आयोग, सीबीडीटी और राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद को चिट्ठी लिखी है, जिसमें उन्होंने लिखा है, केंद्र में सत्ताधारी पार्टी कर्नाटक और गोवा सर्कल के आयकर आयुक्त के कार्यालय का दुरुपयोग कर रही है, जिसकी ईमानदारी संदिग्ध है और जो कांग्रेस और जद के खिलाफ काम कर रहा है। उक्त अधिकारी अपने स्पष्ट कार्यों द्वारा बीजेपी के एजेंट के रूप में काम कर रहे हैं। उन्होंने कहा, जल्द से जल्द ये सभी छापेमारी बंद करवाई जाए। जम्मू कश्मीर में श्रीनगर जम्मू हाईवे पर बनिहाल के पास आज सुबह एक कार में धमाका हुआ है। बताया जा रहा है कि सीआरपीएफ काफिले की एक बस को टक्कर मारने के बाद कार में धमाका हुआ। धमाके में किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। इस काफिले में सीआरपीएफ की 7 बस थी, जिसमें करीब 40 जवान सवार थे। सूत्रों की माने तो जिस कार से धमाका हुआ उसमें 2 सिलेंडर, यूरिया और तेल की बोतलें थी। बताया ये भी जा रहा है कि कार में सिलेंडर फटने की वजह से ये ब्लास्ट हुआ। हादसे के बाद ड्राइवर मौके से फरार हो गया। रांची में प्रदेश बीजेपी कार्यालय में ड्यूटी कर रहे पुलिस जवान शिव पूजन यादव के साथ पार्टी कार्यकर्ताओं ने मारपीट की है। जवान के मुताबिक वो ऑफिस के पिछले दरवाजे पर तैनात था। बीजेपी युवा मोर्चा के कुछ सदस्य वहां आए और दरवाजा खोलने के लिए दबाव बनाया। नहीं खोलने पर 10 से 12 बीजेपी कार्यकर्ताओं ने उन्हें लात घूंसों से जमकर पीटा। झारखंड पुलिस मेंस एसोसिएशन ने अरगोड़ा थाने में आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज कराया है। एसोसिएशन ने कहा, अगर कार्यवाही नहीं होगी तो वो लोकसभा चुनाव की ड्यूटी का बहिष्कार करेंगे। जवान को रिम्स में भर्ती कराया गया है। नेताओं और कार्यकर्ताओं के साथ अब लोकसभा चुनाव का खुमार बाजारों में भी दिखने लगा है। साड़ियों पर पीएम मोदी और उनके कारनामों को प्रिंट करके बेचा जा रहा है। इसके अलावा राहुल गांधी, प्रियंका की फोटो प्रिंट वाले जैकेट भी बाजार में आ गए हैं। सूरत के व्यापारियों ने साड़ी में प्रधानमंत्री मोदी की तस्वीर के साथ सर्जिकल स्ट्राइक, एयर स्ट्राइक, पुलवामा शहादत की श्रद्धांजलि के प्रिंट बनाए हैं, जिन्हें लोग खूब पसंद भी कर रहे हैं। अभिनेत्री कंगना रनौत को सेंसर बोर्ड के पूर्व चेयरमैन पहलाज निल्हानी ने पंगा ना लेने की धमकी दी। दरअसल कंगना ने हाल ही में खुलासा किया था कि पहलाज ने उन्हें एक पॉर्न फिल्म के लिए बिना अंडरगारमेंट्स के फोटोशूट करने के लिए कहा था। इसी बयान के बाद अब निलानी ने कहा है, मैंने फोटोशूट के विज्ञापन पर 1.5 करोड़ रुपए खर्च किए थे और 3 गानों के लिए शूट भी किया था। मेरे विज्ञापन और पोस्टर की वजह से ही उसे महेश भट्ट की फिल्म गैंगस्टर मिल गई और वो मेरी फिल्म पीछे छोड़ गई। कंगना से एक नहीं बल्कि 3 फिल्मों का करार किया गया था। कंगना को मेरे साथ ऐसा नहीं करना चाहिए था, वरना मेरे पास उसके साथ खेलने के लिए बहुत सी चीजें हैं। हरियाणवी डांसर सपना चौधरी जल्द ही टीवी शो किचन चैंपियन में नजर आने वाली है। बताया जा रहा है इस शो पर वो बतौर कंटेस्टेंट हिस्सा ले। सपना ने एक वीडियो शेयर किया है जिसमें वो शो के होस्ट करण वाही के साथ मस्ती करती दिख रही है।
इस वीडियो के कैप्शन में लिखा है, सेट पर फनी मोमेंट्स। शो में सपना के अलावा मशहूर कॉमेडियन सुनील पाल भी नजर आएंगे। पीलीभीत से निजामुद्दीन राजन की रिपोर्ट के अनुसार पीलीभीत की लोकसभा सीट पर बीजेपी के प्रत्याशी वरुण गांधी ने अपना नामांकन पत्र दाखिल कर दिया है। पीलीभीत की जमीन पर पैर रखते ही वरुण गांधी जिंदाबाद के नारे लगने लगे। बीजेपी प्रत्याशी वरुण गांधी सैकड़ों कार्यकर्ताओं के साथ नामांकन पत्र दाखिल करने पहुंचे। इसके बाद उन्होंने यशवंतरी मंदिर में पूजा अर्चना भी की। जनता से बातचीत के दौरान वरुण ने पीएम नरेंद्र मोदी और केंद्र सरकार की जमकर तारीफ भी की। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए A1 न्यूज़ टीवी। नमस्कार। ताज़ा तरीन खबरों को जानने के लिए अभी टाइप करें A1 न्यूज़ टीवी। नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को दबाएं और नोटिफिकेशन के लिए दिए गए बेल आइकन पर क्लिक करें। हमारे वीडियोस को लाइक, शेयर और कमेंट करें।